द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है देश में 2014 में और उसके बाद जहां जहां राज्यों में, तो एक बात जरूर बदल गई है जो अब सामान्य से लगने लगी है, और वो है एक तरफा कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई। कानून एक है लेकिन उसका इस्तेमाल, उसको लागू करना धर्म देखकर, नाम देखकर अलग अलग तरीकों से किया जाता है। ये बहुत साफ देखने को मिलता है बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां पर, जो प्रशासन बीजेपी के अधीन है। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश क्योंकि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, आप सब जानते हैं हिंदी पट्टी का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है मध्य प्रदेश, जहां से बीजेपी को लोकसभा की चिंता सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी को सर्वाधिक लोकसभा की सीट यूपी और एमपी से मिलती हैं। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो एक पक्षीय कार्रवाई है हिंदू मुस्लिम विवादों में, वो साफ देखने को मिलती है किसकी तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आने वाली पुलिस की तरफ से। एक पूरा का पूरा मामला हुआ रतलाम जिले में। रतलाम शहर के अंदर इस्लाम विरोधी पोस्ट डाली गई एक किसी संगी नफरतबाज ने, जिसको लेकर कार्यवाही की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए थे। जो लोग जमा हुए उन्हीं पर कार्यवाही करने के आदेश दे दिए हैं माननीय गृह मंत्री महोदय ने। पूरा विवाद आपको बताता हूं कि क्या है पूरा विवाद। द वायर ने लिखा है कि एमपी इस्लाम विरोधी पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले मुस्लिमों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने जा रहे हैं माननीय गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उन मुस्लिम समुदाय के लोगों पे जो इस्लाम विरोधी पोस्ट का विरोध करने के लिए कार्रवाई की मांग करने को पहुंचे थे रतलाम शहर में, और अब कार्रवाई का शिकार वही लोग होंगे। वायर ने आगे लिखा है कि 9 अगस्त की रात रतलाम जिले में मुस्लिमों के एक समूह ने इंस्टाग्राम पर हुई एक इस्लाम विरोधी पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आरोप है कि यहां पोस्ट करने वाले व्यक्ति को लेकर कथित तौर पर सिर तन से जुदा का विवादास्पद नारा लगाया गया था। गृह मंत्री का कहना है कि जो लोग विरोध करने पहुंचे थे मुस्लिम समुदाय के, इस्लाम विरोधी पोस्ट को लेकर इंस्टाग्राम पे जो डाली गई थी उसमें पैगंबर साहब का क्योंकि अपमान किया गया था, ऐसा मैं कह रहा हूं, जो लोगों ने बताया। तो गृह मंत्री महोदय का कहना है कि वहां पर नारे लगाए गए थे, गुस्ताख रसूल की एक ही सदा, सिर तन से जुदा। वो नारे लगाने की वजह से रासुका की कार्रवाई उन पर होगी जो मांग करने गए थे। मैंने वो वीडियो देखा था, उस वीडियो में कार्रवाई की मांग की जा रही थी और नारे लग रहे थे। किसी नौजवान ने उस दौरान नारा लगाना शुरू किया था कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, तो वहाँ के जो बड़े थे उन्होंने उसको खामोश कर दिया था और किसी ने आगे कोई नारा नहीं लगाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दिल में किए गए सोच विचार के ऊपर भी कार्रवाई करने का अधिकार रखती है शायद। अब ये एक बड़ा सवाल है कि इसको सिद्ध किया है नहीं किया है, जांच की है नहीं की है, क्योंकि इससे पहले तो फर्जी वीडियोस तक पे कार्रवाई कर दी है। बाहर ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कोट लिखा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि रतलाम जिले में कुछ लोगों जिन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया इस्लाम पर हुई आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति का सिर काटने की मांग करते हुए नारे लगाए थे के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री महोदय, मेरा सवाल है, भोला भाला सवाल है। आए दिन मुस्लिम समुदाय के नरसंहार की बात चलती है, आए दिन मुस्लिम समुदाय को नष्ट करने की बात होती है, आए दिन ये नारे भाषणबाजी की जाती है, कहीं बजरंग दल के लोगों की तरफ से, कभी कोई दूसरे संगी नफरतबाजों की तरफ से, कि मुस्लिम समुदाय के लिए कहा जाता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, और तमाम चीज़ें कही जाती हैं। इसके ऊपर कभी आपने रासुका लगाया? इसके ऊपर कभी आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई करी या नहीं करी? ये सवाल है, और ये सवाल हर उस इंसान का है जिसके मन में ये आ रहा है कि आपकी सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करती है, धर्म देख के, नाम देख के, और बहुत सी जगह पे पार्टी देखकर भी, कि सीधे तौर के ऊपर बुलडोजर से घर गिरा दिया जा रहा है। अगर कोई विवादास्पद स्थिति बनती है धार्मिक, तो अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से कुछ किया गया है तो उसमें घर गिराया जा रहा है। वहाँ पर अगर एक मुस्लिम बच्ची को उसी जगह के ऊपर, उसी शहर में, उज्जैन में, अगर कुछ संगी नफरतबाज मारते पीटते हैं तो उनका घर के ऊपर कोई आँच नहीं आती है। यहाँ पर नारे लगे हैं, वो एक अलग विषय है। जिसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करी है पैगंबर साहब के अपमान करने के लिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है रासुका की। लेकिन जिसने वहाँ पे कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ नारे लगाए, और जो आपत्तिजनक नारों का जिक्र आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि वो नारे पूरे लगाए भी नहीं हैं, उनके ऊपर सीधे रासुका की कार्रवाई की जाएगी। ये एक पक्षीय कार्रवाई नहीं है तो क्या है? और क्या मजबूरी है ऐसी चुनाव जीतने के लिए कि सीधे तौर के ऊपर संविधान की शपथ भूलकर इंसान काम करे?
ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। माननीय गृह मंत्री जी को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की परिस्थितियां बना रहे हैं और कितना भरोसा लोगों का कानून में रहेगा। आगे इसमें लिखा है कि घटना 9 अगस्त की रात की है। अब जब मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक बड़ा समूह रतलाम के दीनदयाल नगर थाने के अंतर्गत आने वाली एक पुलिस चौकी के बाहर एकत्रित हुआ और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसने इंस्टाग्राम पर उनके धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी। रतलाम के अतिरिक्त एसपी राजेश खाका ने संवाददाताओं को बताया, एक समुदाय के सदस्य एक सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज हो गए और पुलिस चौकी पर इकट्ठा होकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। एफआईआर दर्ज करने की मांग तो अपराध नहीं है, ये तो पूरा तरह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि साहब किसी एक ने इस तरह का नारा लगा दिया। मैंने जो वीडियो देखा उसी वक्त जब ये पूरा मामला विवाद शुरू हुआ था तो एक व्यक्ति नारा लगाने की शुरुआत की थी, उसको भी रोक दिया गया था। लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं क्या नहीं कहें ये तो आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब से चुनाव पास आने लगा है। काशिफ काकवी वहाँ एक बड़े पत्रकार हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव युवा पत्रकार हैं। उन्होंने कुछ ऐसे मामलों का जिक्र किया है अपने ट्वीट के एक थ्रेड में कि कैसे हर कभी कई मामले ऐसे उठे हैं पिछले 1 महीने में 4, जहां एक तरफा कार्रवाई हुई है कि पीड़ित मुस्लिम पक्ष पे ही कार्रवाई बीजेपी की सरकार में हो गई। काशिफ लिखते हैं, दिल्ली में हेट स्पीच मुस्लिम विरोधी बयानों की बात निकली है तो बताना चलूं कि एमपी में पिछले 1 महीने में 4 ऐसे मामले हो चुके हैं मेरी जानकारी में। पहला पन्ना जिले में 4 जुलाई को मस्जिद में घुसकर कुरान जलाई गई। आज तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई रासुका नहीं लगी है, किसी के घर नहीं गिराए गए हैं। 31 जुलाई को खरगोन में कब्रिस्तान के बगल में बने एक गौशाला से जनाजे से लौट रही भीड़ में पत्थरबाजी हुई, फिर आगजनी हुई, किसी की गाड़ियां जली तो किसी के दरवाजे पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने मोर्चा संभाला पर अगले दिन एक पक्षीय कार्रवाई हुई जिसका विरोध महिलाओं ने किया था। काशिफ आगे लिखते हैं, 8 अगस्त को नीमच में एक जिले में एक मस्जिद की ज़मीन पर कलेक्टर और कोर्ट के परमिशन के बाद बन रही मस्जिद का हिंदू संगठनों ने विरोध किया, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए और बाद में आई पुलिस ने भी मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया। मस्जिद बनाने के लिए लाए गए सामान को उठा लिया गया। आप खुद बताइए कि ये किस तरह का भेदभाव है, ये किस तरह का पक्षपात है कि एक तरफ सीधे रासुका और दूसरी तरफ कार्रवाई भी नहीं। क्या ये लॉ ऑर्डर संभालना है या लॉ ऑर्डर को बिगाड़ना है? इसके ऊपर जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। काशिफ आगे लिखता है कि 7 अगस्त को सतना ज़िले में एक मज़ार के विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया, बाद में आई पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की। तो ये एक पक्षीय कार्रवाई किसकी मजबूरी है, कौन मजबूर कर रहा है, ये बड़े सवाल हैं। द मुस्लिम ने एक पोस्ट यूपी को लेकर लिखी थी, उसकी लोकेशन बरेली यूपी, मस्जिद के पास कावड़ी पत्थरबाजी करते हुए। इन तस्वीरों में से साफ पता चल रहा है दंगा कराने में कौन आमादा था। वहाँ मुस्लिम पक्ष का जब एफआईआर करने पहुंचा तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, वहीं प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इस वीडियो में तो इन्होंने पत्थर फेंकते हुए लगा भी दिया था। खैर, किससे शिकायत करें, किससे कहें, ये एक बड़ा सवाल है। सोच समझ के वोट करना चाहिए, इसीलिए लोग कहते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।